दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि एक स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो हाईएस्ट रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं, और किसी भी कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनमें दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या चीफ सेक्रेटरी पावरफुल होते हैं या फिर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो पावरफुल होते हैं। फैक्ट के साथ मैं बात करूँगा आज। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो किसी भी स्टेट का जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी। हर स्टेट में हम जानते हैं कि सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होते हैं। तो एक स्टेट में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स डिफरेंट लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो उनके सबसे हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। दोस्तों चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं, उनका पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस का काम होता है एविडेंस और प्रूफ के ऊपर बेस कर अपना जजमेंट को पास करना। कोई भी जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उनका काम ही होता है कि अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो उस केस के अंदर जितने भी एविडेंस है, जितने भी प्रूफ्स है, उसके ऊपर बेस करके जो न्यूट्रल जजमेंट है उसको पास करना। दोस्तों जजेस को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, कितने हाई लेवल के ऑफिशियल्स है, कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कौन चीफ सेक्रेटरी है, कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। और हमारा देश का यही एक खूबसूरत है कि हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी का प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट। तो जजेस को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन चीफ सेक्रेटरी है। जजेस चाहे तो किसी भी हाई ऑफिशियल को कोर्ट में ला सकते हैं, ये उनका पूरा हक है। दोस्तों आपको रिसेंटली एक न्यूज़ पता चला होगा जहाँ पर जो यूपी के जो एक नोएडा के जो सीईओ है रितु महेश्वरी, उन्होंने जब हाई कोर्ट में उन्होंने नहीं गए, उसके बाद जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने उनके खिलाफ़ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीईओ है या फिर आईएएस ऑफिसर है, डज़ नॉट मैटर। कोर्ट का काम ही है कि एविडेंस, अगर आपके खिलाफ़ कोई केस आया है तो उसके ऊपर बेस कर अपना जजमेंट पास करना। चाहे आप कितने भी बड़े लेवल के ऑफिसर हो, यू हैव टू कम। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको आना ही पड़ेगा। आप चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, इट डज़ नॉट मैटर। दोस्तों आपका आंसर मिल चुका होगा कि ये जो जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो पावरफुल है। और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों वो पावरफुल है, लेकिन इन सब केसेस में अगर हम देखें, अगर चीफ सेक्रेटरी ने कुछ गलत काम किया है, अगर वो गलत है, उनके खिलाफ़ अगर कोई भी प्रूफ है, एविडेंस है, वो साबित होता है कोर्ट में, तो कोर्ट के पास ये फुल राइट है कि वो चीफ सेक्रेटरी को बिल्कुल ला सकते हैं कोर्ट में, लाकर उनको फटकार भी लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो चीफ सेक्रेटरी इस मामले में अगर हम बात करें तो जो जजेस होते हैं वो पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल जजमेंट देते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो किसी भी जज हो, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई केस होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन इसमें एक दोस्तों कंडीशन है कि जो प्रूफ एविडेंस है वो होना चाहिए। अगर आप चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं तो उनके खिलाफ़ प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। तो इसमें कोई मैटर नहीं है कि जजेस के पास ऐसा फुल पावर है कि वो किसी भी ऑफिशियल को 2 मिनट में बुला सकते हैं कोर्ट में, आना ही पड़ेगा। तो इसी मामले में हम देख सकते हैं कि जो जजेस है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो पावरफुल होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर हम जजेस से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बात है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव में पावरफुल होगा। तो डेफिनेटली बात है जजेस है वो पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट है तो वो अपने आप में पावरफुल है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका आंसर मिल चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।